अयोध्या पहुंच बीजेपी का डेलीगेशन रेप पीड़िता के परिवार से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ एक सपा नेता ने दुष्कर्म किया था, ऐसी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने संसद में इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था, सपा पर आरोप लगाया था। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गुनाह करने वाले का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अखिलेश की इसी बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। मायावती ने अखिलेश के बयान की आलोचना की है। बता दें कि बीजेपी के कई नेता आज अयोध्या पहुंचे हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, बाबूराम निषाद अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में गैंग रेप पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक्सप्रेस, जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण अयोध्या से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, लगातार गुहार लगाई जा रही है और किस तरह से आप देखिए पीड़ित परिवार को भी दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन सबके बीच बीजेपी कह रहा है कि हम पीड़िता के परिवार के साथ हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली, बेकरी को भी सील कर दिया गया। तस्वीर आप देखिए कि अयोध्या में रेप पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ संजय निषाद रोते हुए नजर आते हैं, तो मायावती ट्वीट करके कहती है कि इस पूरे मामले में सही कार्रवाई हो। वहीं अखिलेश यादव अपनी ओर से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। नया बयान दिया अखिलेश यादव ने लिखा है कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। रेप पीड़ित का वो बेहतर इलाज, अखिलेश यादव की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। अयोध्या गैंगरेप पर अखिलेश यादव का ये नया बयान। अयोध्या गैंगरेप केस पर सियासत भी अब लगातार तेज हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है। अखिलेश यादव को केशव मौर्य की तरफ से जवाब दिया गया है, कोर्ट की बात कर गुमराह न करे। अखिलेश यादव ने अयोध्या गैंगरेप पीड़िता की न्यायालय से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। तो अब देखिए इस मामले पर जहां एक तरफ कार्रवाई चल रही है, इसी बीच लगातार राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां भी सीख रहे हैं। क्या बयान सामने आया, आपको सुनवाते हैं। हमें जो नृशंस कांड हुआ है उसके लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट हुई है, वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। भाजपा के नेताओं के वहां जाकर संवेदना व्यक्त करने के प्रयासों की मैं सराहना। डीएनए टेस्ट की मांग की, क्या ये उस बेटी के चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठाने जैसा नहीं है? क्या ये मोहित खान को क्लीन चिट देने वाला काम नहीं है? कल तक तो माननीय अखिलेश जी इसको कुकृत्य बता रहे थे, बलात्कार बताने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब साफ है कि पीडीए करने वालों ने जैसे ही अपराधी का नाम, क्योंकि मुस्लिम है, क्योंकि वो वोट बैंक से उसका जुड़ाव है, तो पीडीए को किनारे कर दिया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी खुलेआम थे और उन्हें संरक्षण भी मिला हुआ था। राजभर ने कहा कि योगी सरकार से अपराधी डरते हैं। अयोध्या रेप केस पर सियासत जोरों पर है और तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। सुनिए। पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में, तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है, बुलडोजर का नाम आने पर कलेजा कांप जाता है। ये है ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे। तो अखिलेश जी भी जाके जांच। अयोध्या का ये मामला है,
जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम